the topic. आज के This topic is very interesting, and I would say जैसे मैं कह रहा हूँ, देख सकते हैं आपके सामने हमारे सीधा लगा हुआ फोन में। हाँ मैं ढूंढ रहा था ठीक है, तो मेरा टॉपिक है ना वो फोन से रिलेटेड कि हमारे फोन के इफेक्ट्स क्या हैं हमारे ऊपर या हमारे बच्चों पे या माहौल के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं। Nice topic. Nice topic. Rather, I want to not specifically to किड्स phone. It can be any new technology. It's mean of mode of technology, you can say. Being specific, choosing mobile phone is most of the people in Pakistan have mobile phones. Not everyone has a luxury of having an iPad, any tablet or anything. Most of the people have a phone. If you go to places, you're going, driving, most of the people have phones at least. An Android phone in which they can watch YouTube videos or something like that. Similarly, I'm not talking about actually the tablets. Tablets are cheaper. If you not, अगर आप बात कर रहे हैं iPad की, why you are going for the iPad? You can buy a cheap one for like 10,000 to 20,000, and for Android based Huawei का मिल जाता है. It's easy to buy. हुआवे का नहीं Yes, और भी है ओप्पो हाँ. है, वीवो है, दूसरा क्या है उसका वो था एक और लेकिन उनके टैब्स तो नहीं। चाइनीज कंपनी They है। have बड़ी टैब्स की बहुत बेताशा कंपनी है. अब तो छोटी छोटी टैब्स मिलती हैं, उसके अंदर आप एंड्रॉइड करो, चलता है नहीं चलता वो एक अलग कहानी है. बट इट इज गिविंग यू द बिगर पिक्चर. इतनी है नॉट लैपटॉप नहीं है. हाँ, यू कैन से कि जी आप एप्पल की प्रोडक्ट्स पे जाएंगे देन इट इज एक्सपेंसिव. डेफिनेटली इट इज टॉप नॉच टेक्नोलॉजी उठाओ होती है. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली on iPads. Let's suppose कि अब computer is very cheap nowadays. Laptop is very cheap nowadays. For basic purpose you can at least have आप ले सकते हो उसको सेकंड हैंड यूसेज के लिए. फॉर लाइक 25,000 से शुरू होता है, 50,000 आपको होम यूसेज के लिए फॉर स्ट्रीमिंग पर्पसेस, फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोस अगर आप बना लो मिलता है. अगर वी आर स्टिकिंग टू मोबाइल फोन की यूसेज के ऊपर अगर हम हैं. अगर हम क्योंकि हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। मोबाइल फोन्स है ना वो आमतौर पे जब भी बच्चा हो उसको तंग करे शोर मचाए चुप कराने के लिए हम फोन देते हैं, और लैपटॉप तो नहीं देते, कंप्यूटर तो नहीं देते, फोन दे देते हैं, उस पर वो लगा देते हैं कोको मरन और जो भी वो देखते हैं बच्चे, इसलिए हम फोन पे ही गौर करें ज्यादा बेहतर। चलो लेट्स टॉक ऑन दिस. नहीं, प्रोज भी हैं तो कॉन्स भी हैं, हम दोनों बात कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट एंड सी. ओके, जिस तरह मैंने आजकल पिछले दिनों की बात है, असल में आज के टॉपिक चूज करने की वजह है तो कल परसों की बात है, मैं ना आपको पता है मैं शाम को चाय पीने जाता हूँ दोस्तों के साथ, तो मैंने बड़ा एक अजीब सी बात नोट की कि हम लोग बैठे हुए थे गपशप कर रहे थे सारे, तो हमें से कुछ दोस्त ना मोबाइल में लगे हुए. अच्छा ठीक है, अच्छा मेरा फोन भी ये नहीं कि फोन सबके पास, लेकिन कोई किसी पे लगा हुआ. फिर मैंने आसपास देखा मोस्टली टेबल्स के ऊपर कोई हर के फोनों पे लगा हुआ है, कोई गपशप नहीं हो रही, कुछ नहीं. इसका हमने बड़ा एक वो देखा गया इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि लोग आपस में आजकल बात करने के बजाय मोस्टली फोन यूज करते हैं. बेशक वो मोस्ट प्रोबेबली मेरी ऑब्जर्वेशन शायद गलत कि भाई वो बहुत कुछ जरूरी काम कर रहे हो, बट इट डजंट मीन कि आप जहाँ गए हैं जो भी है सो नॉर्म. और हमारे आसपास इस तरह होता है कि शीदे ने बात की कि यार बच्चा रो रहा है तो खैर से फोन दे दो, खैर चुप दे. ऐसा है, ऐसा होता है. अभी अब जाके शुरू हुआ. मैडम आपको याद होगा हमारे टाइम में शायद तो फोन भी नहीं थे तो बहुत छोटे वाले, बहुत कम लोगों के पास कीपैड वाला.
और हमें वो हाथ लगाने क्या वो भूल ही जाए। तो बड़ा नॉर्म हो गया इसके बारे में। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, बट इसका बच्चों पे, बाकी वहाँ चीजों में बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो मैं देखता हूँ कि लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो। इस चीज को बड़ा आप लोग, पता नहीं आप लोगों ने नोट किया नहीं किया कि अब जिस तरह पहले आप और मैं वेनम जिस तरह हम किताब पढ़ते थे, या सॉरी पढ़ाई करने जाते थे या स्कूल की, हम लोग कम से कम आधा घंटा तो एक पढ़ ही लेते थे ना। अब बच्चों का टाइम जो अटेंशन स्पैन है वो 30 to 40 सेकंड्स, मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद उनको जी कोई और चीज याद आ जाती है, कभी कुछ याद आ जाता है। वही देखा है मैंने, क्लासेस में होते हुए देखा है, बाकी जगहों पे होते थे। काफी सारे दोस्त जो मेरे प्रोफेसर हैं जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, पिछले दिनों एक दोस्त की शादी थी, वो भी आ रही है यार, बच्चों का ध्यान उसका रहा ही नहीं। इसके पीछे जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो मोस्टली है, वो एक फोन एक बहुत बड़ी रीजन है। आज का टॉपिक मेरा जहन में आया, उसके सारा बैकग्राउंड ये है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन वाला था, देयर इज अ हाईली लाइकली चांस। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो मोबाइल यूज ना कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? लूडो खेल रहे हो, कैरम खेल रहे हो, मोबाइल खेलना, आपस में गपशप कर ले। नहीं, ये भी तो अब बताएं। अब इसमें ये है ना कि ये नाम है का अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन से मतलब कि वो एक जगह एक चीज पे ज्यादातर गौर नहीं कर सकते। वो क्या है कि भाई अभी जो उन्होंने टाइम स्पेंड करना है वो आपस में करना है, वो अपने फोन पे करना है। उनका जो अटेंशन है वो उधर चली गई, उधर शिफ्ट हो गया, डाइवर्ट। अब उसका वजूहत होंगी ना, 3-4 वजूहत होती है कि भाई आजकल जो है मुझे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, इर्द गिर्द जो घर में माहौल है वो ऐसे है कि भाई हर कोई अपने अपने फोन में लगा हुआ है। ये नहीं कि एक साथ जैसे पहले घर में बैठते थे, अब नहीं बैठते। हर कोई अपने अपने कमरे में होता है, नहीं तो अगर अपने कमरे में नहीं है तो वो अपने अपने कोने में होता है और उसके अपने अपने चार्जर होते हैं, उसके साथ लगा हुआ चिपका हुआ। तो इसीलिए वो जब बाहर जाते हैं तो वो एक उनके लिए वो जो बात करना है ना आपस में, वो एक अलग चीज है। वो एक उनकी नॉर्म बन गई है, तो नॉर्म से वो हट के जब करते हैं, दूसरा इफेक्ट जो होता है वो होता है उनका कॉन्फिडेंस नहीं। सोशल इंटरेक्शन के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे खुल के बात करना हमने पहले सीख लिया, उन्होंने नहीं सीखा। एको हो रही है। तो इसी तरह अब आगे जाके उनके लिए ये डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इस तरह वो इस उसमें आ जाते हैं। एक लफ्ज है, उसको कहते हैं कि जो शाय लोग होते हैं, एक लफ्ज है उनके लिए जो कहते हैं कि भाई एक होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं और एक्सट्रोवर्ट होते हैं। हम लोग जो है पुराने वो हम एक्सट्रोवर्ट में आ जाते हैं, जो नए आ रहे हैं वो इंट्रोवर्ट में आ जाते हैं। वो इसलिए है कि भाई उनके जो माहौल की तरफ से। अब इसका बुरा इफेक्ट है भी सही और नहीं भी है। बुरा इफेक्ट ऐसे है एज ए हेल्थ के तौर पे, और ये कि वो इर्द गिर्द नहीं देखते। चोरी चकारी का है, कोई चोरी कर जाए, कोई और कोई काम हो जाए तो उनको अपना ध्यान नहीं होगा इर्द गिर्द। कोई पीछे से गाड़ी आ रही हो या कोई और बंदा हो तो वो क्या कह रहा है, या अगले बंदे की शक्ल पे भी नहीं देखेंगे, तो फोन में लगे हुए। ये भी हो सकता है कि अगर वो फोन में आपस में बैठे हुए हैं, क्या पता वो गेम खेल रहे हो। जो आप कह रहे हो कि उनके टेंशन स्पैन कम है, क्या पता उनका टेंशन स्पैन ज्यादा हो। वो टेंशन दे रहे हैं गेम पे जिसमें वो तीनों दोस्त आपस में खेल रहे हैं। पहले हम गेम खेलते थे सिर्फ सिंगल प्लेयर गेम्स, अब मल्टीप्लेयर गेम्स का मौसम आ गया। जैसे कहते हैं कि भाई अब वो साथ बैठे हैं, तीनों तीनों दोस्त अपने अपने फोन पे गेम्स खेल रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। वो एक तरह का उनके लिए भी मेमोरी है, ना कि वो आपस में बात करें, वो गेम में टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ। क्योंकि वो वही चीज वो आगे जाके घर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाहर निकले बगैर आप आपस में इंटरेक्शन कर रहे हो जो आपने घूम फिर के करना। फॉर एग्जाम्पल मैं और आप लोग दोस्त हैं, हम 3 दोस्त हैं, तो हम बाहर जाते हैं, हम मरी जाते हैं या इधर जाते हैं। तो हम मरी जाने के बजाय हम गेम के अंदर कहीं और एक जगह पे चले जाते हैं इकट्ठे, वहां पे हम शुगर मेला कर लेते हैं। सीनरी तो उधर भी दिख जाती है, इधर भी दिख जाती है। अगर आपने उधर जाके भी तस्वीरें खींचनी है, आजकल लोग वहां जाके बाहर जाके भी तस्वीरें खींचते हैं। उस जगह को कम एक्सपीरियंस करते हैं
पर वो तस्वीरें ज्यादा खींचते हैं उसकी जगह, कि लोगों को दिखाएंगे, स्नैप बनाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। तो आप इसको एज एन अच्छी चीज भी कह सकते हो और बुरी चीज भी कह सकते हो। इसमें कोई वो बुरी चीज ऐसे कि सेहत खराब हुई, आंखें खराब हुई। अच्छी चीज जैसे कि भाई वो नई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपस में इंटरेक्शन तो कर रहे हैं ना। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही अलग बैठे हैं, वो लोग बाहर निकल रहे हैं, किसी वजह से निकल रहे हैं कि दोस्तों के साथ बैठ के गेम खेल रहे हैं, वरना तो वो घर में बैठे रहे। और अगर आपने कोई ऐड करना तो आप ऐड करें। और हाँ, एक तो मेरा सवाल था कि अगर जो ऑयल है, जैसे कहते हैं कि भाई नारियल का तेल, वो नारियल से बना है, और जो पाम ऑयल है वो पाम से बना है, तो क्या बेबी ऑयल बेबी से बना है? anyways, मैंने भी बेबी ऑयल की बॉटल बड़ी वाली भी देखी है। no, it's just a fancy name कि आपने भाई कमर्शियल दुनिया है, कमर्शियल में बेबी ऑयल का मतलब यही है कि बेबी को बेबी है। अब बेबी हो सकता है कि मेरा तो बेबी है, तुम दोनों का बेबी कोई और हो सकता है। आई डोंट नो, कुड बी पॉसिबल। ठीक है, अच्छा आपने पॉइंट रेज किया इसमें ना, तो कि जो अटेंशन स्पैन है ना उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग व्हिच आई सी, क्या वो लोगों का शॉर्ट अप हुआ है। उसमें थोड़ा सा इफेक्ट आया है। उसके पास हमारे उस टॉपिक इंसोम्निया के बात की है कि जी जो इफेक्ट्स ऑफ फोन है अराउंड हिज एनवायरनमेंट, वो उसको अच्छे नहीं लगते। वो लगता है कि जी लोगों को बात करनी चाहिए और आपस में कम्युनिकेट ज़्यादा करना चाहिए या कुछ और खेलना चाहिए, कूदना चाहिए। बट मैं उसको इस पर्सपेक्टिव से देखता था पहले कि यार हम जिस माशरे में पढ़े हैं ना उसका इफेक्ट एक्चुअली हमारे माशरे में हमेशा से हर चीज़ का नेगेटिव इस्तेमाल किया, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी, वेदर इट्स लैपटॉप, वेदर इट्स अ फोन, वेदर इट्स कंप्यूटर जो आपके डेस्कटॉप पीसीज होते हैं, या आप जिस फॉर्म की टेक्नोलॉजी को उठा लोगे हमने नेगेटिव यूज किया। वेदर इट इज हैकिंग काइंड ऑफ अ थिंग, वेदर इट्स उसका यूसेज हमने बहुत नेगेटिव यूज किया। अगर मैं बात करूं जैसे कि अब मोबाइल ऐप है, अब मोबाइल ऐप तो भाई अच्छी भी हैं, उसमें हो सकता है कि आप और भी इस तरह का कंटेंट देख रहे हो या फिर वो कंटेंट देख रहे हो जो कि बैन है हमारे यहाँ, लोग उसको यूज करते हैं, देखते हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आप फोन को बुरा फिर भी नहीं कह सकते, टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी ने हमेशा इसी तरह ही चलना, ठीक है, वो आगे आती रहेगी तो ये सारा कुछ होता है। और अरसलान आपके लिए खास तौर पे मैं आपको एक पुरानी एक वीडियो रेफर करूंगा, हो सकेगा तो इब्राहिम इस वीडियो के लिंक पे भी हम डाल देंगे नीचे, आप इसको ना कंफर्म भी कर सकते हैं। यू हैव सीन सच फोटोज एंड वीडियोस बैक इन 1980s में चले जाए, 70s में चले जाए, जब बूम आया ये न्यूज़पेपर का। यू कैन सी एवरी पर्सन ऑन द ट्रैम जो कि घर जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है, हर बंदा जो है ना अखबार पढ़ रहा है, उसका मुंह साइड में है, किताब पढ़ रहा है मुंह साइड में है, कोई आपस में बात नहीं कर रहा। वो एक पूरी पिक्चर है, ठीक है, उसमें वो बता रहे हैं कि जी फोन रिप्लेस हुआ है, सिर्फ लोगों का बिहेवियर वही था जो अब है। अब वो मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, न्यूयॉर्क की, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। हमें तो यूटिलाइजेशन करनी ही नहीं आई टेक्नोलॉजी की या न्यूज़पेपर की, ठीक है। वो लोग तो अभी भी इसी तरह चलते हैं। पहले वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अब वो लोग फोन पढ़ रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, फोन पे, और फास्ट लाइफ हो चुकी है। इसमें सिर्फ जो मुझे समझ आती है ना, एक तो मैं इस बात का बड़ा ही हामी हूँ कि यूजेज ऑफ एनी डिवाइस और टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली इन आवर कंट्री बड़े नेगेटिव तौर पर यूज होती है, ठीक है। मुझे इस बात का भी पता, आप लोगों को भी पता है। वही बच्चा एक यहाँ पैदा होता है, वही बच्चा अमेरिका पैदा होता है, वो टिकटॉक, आप उसको आईफोन दे दो और हम ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ के बच्चे को भी आईफोन दे दो, वहाँ के बच्चे को भी आईफोन दे दो, वो कुछ ना कुछ उसमें से प्रोडक्टिव निकाल ले। हमारा बच्चा उसमें से प्रोडक्टिविटी नहीं निकालेगा, क्योंकि इर्द गिर्द वो देख ही कुछ रहा है।
यहाँ पे प्रोडक्टिविटी आ नहीं सकती, यहाँ पे इनोवेशन है नहीं, हमारे एनवायरनमेंट में नहीं एग्जिस्ट करती, हमें वो देना पड़ेगा एनवायरनमेंट, फिर जाके शायद कुछ पॉसिबिलिटी है। तो मैं टेक्नोलॉजी या फ़ोन के एप्लीकेशन के ऊपर बात कर सकता हूँ कि हाँ उसकी यूसेज अच्छी हो बुरी हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी इसमें कोई मसला नहीं। अब मैं बात करता हूँ जो जबरान वाली बात है, वो सबसे वैलिड पॉइंट है कि अटेंशन स्पैन जो है ना विद पैसिव इंसोम्निया क्लर्क ने भी ये बात की है कि जो अटेंशन स्पैन है ना वो कम है, जो वो स्टडी भी शो कर रही है, ठीक है, और ये अभी हमें पता है, लेकिन अब इसका कोई अल्टरनेट अभी है नहीं। हम ठीक तो है, आपकी बात को मानता हूँ, हम तो इस फील्ड से रिलेट करते हैं, हमें तो इसका ज्यादा पता है कि कैसे हमने यूजर को कायल करना है, वेरी वेल अवेयर ऑफ हाउ दिस applications are built up or such things. So हमें तो इसका डीप नॉलेज है कि भाई हम कैसे इसको यूजर्स को अपने तक रखें। ये वो तो ऑलरेडी, अब देखो ना, आपकी बात ठीक है, मैं एग्री बिल्कुल भी नहीं करता, हम तो इस तरह की चीजें करते होते हैं, आपके पास एड्स हैं, इस तरह की बहुत सारी और चीजें हैं, रीच है, ये वो सारा कुछ ये चीजें चल रही है, लेकिन ना जहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, तो पॉजिटिव इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। अब एक किताब पहले बुक में मिलती थी हार्ड कॉपी के अंदर, उसकी इतनी बड़ी विड्थ होती थी, हम वी यूज्ड टू से बाइबल ऑफ कैलकुलस, ठीक है, आज भी कहते हैं हम, ठीक है, बाइबल ऑफ इंजीनियरिंग, सॉरी, कैलकुलस की किताब को, इतनी मोटी मोटी 2 किताबें होती थी। अब वही किताब जो है वो पीडीएफ के अंदर है, और सारी किताबें मेरे इस एक लैपटॉप के अंदर है, 14x14 के लैपटॉप के अंदर, तो मुझे वो इतना कैरी नहीं करना पड़ता वेट। आप जब थे, हम स्कूल गए हैं, यूनिवर्सिटीज गए हैं, हम तो किताबें उठा के गए हैं, शुरू शुरू में बैग थे हमारे पास, जैसे ही लैपटॉप आया मेरे लिए तो रेवोल्यूशन थी, तो क्योंकि वो ट्रांजिशन मैंने देखी है, पहले किताबें लेके जा रहे हैं, एक बैग बस्ता, और वो किताबें नहीं मिलती थी, बड़ा मुश्किल होता था उनको लेना, फिर किताब मिल गई तो गाइड ढूंढ, ठीक है ना। मैंने तो उस टाइम से गुजर रहा है, और वो टाइम आपने भी देखा है हल्का सा, कि यार इतना बड़ा बड़ा बैग यूनिवर्सिटी उठा कर जा रहे हैं, उसमें किताबें पढ़ी। खैर एनीवे, तो मुझे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि मैंने वो देखा हुआ इसलिए मैं ये भी कहता हूँ, और मेरी यूजेज एप्लीकेशन, अब मैं तो बड़ा एडिटिंग है, फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू डू एडिटिंग, ये सीधा भी करता है एडिटिंग, ठीक है, अगर आप इसको बैक तो किसी और जमाने में चले जाओ, तो वो जमाने में आपको एडोब फोटोशॉप मिलेगा, तो फलानी ये होगा, तो बड़ा पीसी लाओ, फिर पहले पिक्चर ड्रॉ करो, सारा कुछ करो, फिर जाके आप करते थे, लेकिन आप देखो ना फोन के ऊपर ही ये सारी एडिटिंग हो रही है, ठीक है, आई यूज्ड टू डू इट। अब मेरा वो जो लिंक है आप उस पर लगा देना, कहते हैं मेरी जफ्टांग वही का पेज डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ताकि लोग मतलब मुस्ताफिद हो सके। मेरा तो ये उसके ऊपर है, टेक्नोलॉजी इज गुड, बस उसकी यूसेज जो है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हाँ, उसमें सबसे बड़ा इफेक्ट एक ही चीज का है, अटेंशन स्पैन, वो ओवरऑल ही हमारा कम हुआ है सब बच्चों का, वो स्क्रीन। मैंने ये नहीं कहा टेक्नोलॉजी गलत, मैंने इस बारे में मैंने ये बिल्कुल कहीं कतई पूरी वीडियो खोल मैंने इसमें कहीं पे भी नहीं कहा कि टेक्नोलॉजी गलत, मैंने कहा इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी या इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन ऑन आवर सोसाइटी और एनवायरनमेंट, मैंने ये गलती से भी कहीं नहीं कहा कि टेक्नोलॉजी गलत। टेक्नोलॉजी देखो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के, हाउ डू वी यूटिलाइज इट, दैट्स और वी मेक इट। जब आप मोबाइल की बात करते हो तो मोबाइल इज अ टेक्नोलॉजी, हवा में तो नहीं आई ना कोई चीज, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ कि यूसेज जो है उसका वो डिपेंड करता है। हाँ, वो आप नेगेटिव तो वही बात की है, देखिए, तो अब देखिए वही बात है कि आप एक एग्जांपल कोट करता हूँ मैं, जिब्रान ने भी दी, वो ये कि अब हो सकता है बैठे हुए वो लोग जो है यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं, जिस तरह हम करते हैं, ये लोग कर रहे होते हैं, मोस्टली लोग कर भी रहे होते हैं अपने वीडियोस बना के, और उनका बिजनेस मॉडल हो सकता है कि यूट्यूब की वीडियोस या टिकटॉक की वीडियोस, हो सकता है वो अपना काम कर रहे हो उस तरीके से, हो सकता है कोई ट्रेडिंग कर रहा हो बैठा हुआ, क्रिप्टो का देख रहा हो कि जी आज पाओ उसकी फोमो की वीडियो आने वाली है, हाँ उसकी अर्निंग हो, उसकी क्या पता, उसकी डेली लाइफ वर्किंग हो, क्या पता वर्किंग कर रहा हो,
there is a highly possibility that वो जो बंदा बैठा हुआ चाय पी रहे हैं वहाँ पे 3-4 दोस्त वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनकी रिमोट शॉप वो सिर्फ टीम्स को ऑनलाइन कर रहे हो कि जी एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट वेरी करती है टेक्नोलॉजी की यूसेज, वो मोबाइल फोन की फॉर्म में हो या फिर माइक की फॉर्म में हो या फिर हिडन कैमरा की फॉर्म में, वो हमारे पास है, ठीक है। हम उसका यूसेज अगर नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव होगा। इसी तरीके से मैं आपको एक चुटकुला सुनाता जाता हूँ, चुटकुला नहीं है, इट्स रियलिटी, हमारे इन्वायरमेंट हमारे माशरे से रिलेटेड है। जहाज आया, जहाज तो बहुत पुराना हो गया, टेलीविजन आया तो हमारे कुछ लोग हैं कम्युनिटी के, उनका ये तो भाई गलत चीज है, दिस इज रॉन्ग, इससे तो लोग बिगड़ जाएंगे, ये तो गुनाह है, ये फलाना है फलाना, ये बड़ा स्पैन है देखा हमने, जिसके घर में टीवी होती तो उसको चुन देंगे। अब वही टर्न अराउंड होगी टेबल्स, जिन लोग कहते थे कि यार ये चीज बुरी है वो यूज कर रहे हैं, तो वो अच्छा यूज कर रहे हैं, बुरा यूज कर रहे हैं, वो एक टॉपिक ही अलग हर जगह पे होता है। दैट इज माय एंडिंग नोट, ठीक है ना। तो that's it. मैं ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ है ना उसके प्रोज एंड कॉन तो होते ही होते हैं। कभी अगर फोन है तो वो अच्छा भी है तो वो बुरा भी है, लेकिन एक्सेसिव यूज किसी भी चीज का, एक्सेसिव एज इन कि भाई वो आप सुबह उठ रहे हैं तो फौरन फोन, ठीक है जी, बच्चा नाराज है तो फौरन फोन, बच्चे को कोई चीज नहीं समझ रहा फोन दे दो, ठीक है जी, उसने अगर कहीं कोई आपने कोई काम करना है तो आप उसको फोन पकड़ा दोगे, उसको अटेंशन नहीं दोगे, बच्चे को आप खिलाओगे नहीं, उसके साथ खेलोगे नहीं, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, उसको फोन दे दोगे, भाई वो चुप कर जाए या वो मेरे से दूर हो जाए, मुझे तंग ना करे, मैं अपना काम अपना करता रहूँ, मैं जो भी करना है करूँ, नहीं होगा, मैं उसको फोन दे दूँ ताकि वो मेरी जान छोड़। दूसरा और यही है कि आजकल फोन आएंगे, पहले फोन आया है, फिर अब कोई और नई और चीज आ जाएगी जो हम यूज करते रहेंगे, जैसे पहले फोन कर रहे हैं, इसी तरह हम आगे जाके जो VR आ गया वो आ जाएगा। लोग जो है वो एक साथ बैठे होंगे लेकिन उन्होंने VR हेडसेट ओकुलस के नाम से है वो पहने हुए होंगे, वो आपस में बैठे होंगे साथ ही एक कमरे में, लेकिन वो VR पहन के एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होंगे, गपशप कर रहे होंगे, टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी एक तरह का इंटरेक्शन है और वो भी एक तरह की न्यू फील्ड है और वो भी अच्छी चीज है। लेकिन वही बात, इन दी एंड एनीथिंग दैट इज एक्सेसिव इज injurious to health. To you, insomniac, blood. नहीं, आप लोगों की बात हो गई, सेकंड करता हूँ, तो सही कह रहे हैं सर। जो मैं कहना चाह रहा था शायद मैं प्रॉपर उसको अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सका, जो मैं डिलीवर करना चाह रहा था जो बात। मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है, आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो साइड पे तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको मजीद किसी और वीडियो किसी और दिन पॉडकास्ट में शुरू करेंगे रिडक्शन। बाकी मेरा एंडिंग नोट यही है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है।